मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। महाराज परीक्षित सुखदेव ऋषि से प्रश्न करते कि परमात्मा को पाने के लिए प्रार्थना कैसे की जाए। प्रार्थना में क्या बहुत समय चाहिए या किसी विशेष तरह की भाषा, किस तरह की प्रार्थना हो जो परमात्मा तक प्रार्थना पहुंचे और परमात्मा उस प्रार्थना से प्रसन्न हो। जब यह प्रश्न, क्योंकि अंत में जब व्यक्ति कोई साधना, कोई और पूर्व तैयारी नहीं कर पाता तो एकमात्र उसका साधन समर्पण, प्रार्थना, यही एकमात्र साधन है। समर्पण और समर्पण में प्रार्थना। जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव ऋषि बता रहे कि ठीक इसी तरह की प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से भी पूछा था और नारद जी ने उन्हें गज ग्रह की कथा सुनाई थी। उस गज ने, डूबते हुए गज ने भगवान को पुकारा। तो सुखदेव जी प्रश्न एक और कर रहे कि जो एक डूबता हुआ गज पशु, भला उसमें भी भगवान को पुकारने का भाव कैसे आया। तो सुखदेव ऋषि राजा परीक्षित को उस गज का भी पूर्व जीवन का प्रसंग बता रहे कि ये गज अपने पिछले जन्म में इंद्रधुम्न नाम का एक राजा था। ये बड़ी तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था, उपासना कर रहा था, लेकिन साधना उपासना से भी एक सात्विक अहंकार आ जाता है कि मैं कुछ विशेष हूं, मैं कुछ विशेष कर रहा हूं अलग, और शायद मेरी जैसा त्याग, तपस्या, ज्ञान कोई और नहीं कर सकता। तो उसमें भी अहंकार बढ़ा। संयोग की बात, एक बार इस इंद्रधुम्न राजा के पास अगस्त ऋषि का आगमन होता है और जब अगस्त ऋषि इस इंद्रधुम्न राजा के पास आए तो ये राजा अपने आसन से संत के आगमन में खड़ा भी ना हुआ, उठा भी नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ, प्रणाम भी नहीं किया। तो अगर ऋषि ने इसे अपना अपमान माना। कोई किसी के द्वार पर जाए तो पहले तो यह कि अतिथि, हमारे शास्त्रों में तो अतिथि देवो भव, जो द्वार पर आया वो अतिथि है और अतिथि भगवान का रूप है। तो अपने द्वार पर आए उसका सम्मान करो। तो सम्मान तो, और फिर वो ऋषि है, संत है, तुम गृहस्थ हो, राजा हो, उन्होंने अपना, तुम घंटे 2 घंटे भगवान के भजन में लगाते, वो हर क्षण भगवान के लिए समर्पित है, पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित किया है। तो इंद्रधुम्न राजा में भी अहंकारवश
अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ। होंगे संत, हम कौन से किसी संत से कम हैं? ये अहंकार आ गया उसे कि हम किसी संत से कहाँ कम हैं। और जब ऐसा अहंकार आ गया, अपना आसन से न खड़ा, तो अगस्त ऋषि ने से श्राप दे दिया कि जैसे जड़ हाथी की तरह तू बैठा हुआ है, मैं तुझे श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तू जड़ हाथी ही बनेगा। जब अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया तो इसने प्रार्थना की, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो अगस्त ऋषि ने कहा तेरा जड़ हाथी तो बनेगा, लेकिन भगवान तेरा उद्धार करने खुद आएंगे, भगवान के हाथों तेरा उद्धार होगा। यही इंद्रधुम्न राजा अगले जन्म में गजराज बना। तो अब देखो, मैं कल कह रहा था कि हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं निरअहंकारी होने के लिए, सरल और विनम्र होने के लिए, लेकिन सरलता ना आके अहंकार आ गया और कुटिलता आ गई, तब तो बात बनी नहीं। जो साबुन लगाया था सफाई मैल उतारने के लिए, वो साबुन ही मैल बन गया, दोहरा मैल हो गया। विनम्र बनो, जितनी विनम्रता होगी उतना समर्पण में, भाव में, भक्ति में, प्रेम में। विनम्रता तो पहले, अगर विनम्रता है ही नहीं तो सरलता का, प्रेम का, समर्पण का कभी बातें नहीं होती है। प्रेम हर समय अपने को छोटा समझता है, और प्रेम दूसरे के सामने खुद हार के दूसरे को जिताता है। प्रेम में कभी दूसरों को जीतने की आकांक्षा नहीं होती है, प्रेम खुद हारता है दूसरे को जिताने के लिए। रामचरितमानस में आप देखें, भगवान राम का भरत से प्रेम है, और भगवान राम और भरत जब खेलते हैं आपस में, दोनों खेल खेलते हैं, तो भगवान राम भरत को जिता देते, खुद हार जाते। जीत हो खेल जित, हार हो खेल जिताबो मोई। रामचरितमानस कि हार हो खेल जिताबो मोई। इतना प्रेम था, कहीं कहीं हार में मेरा दिल ना टूटे, तो मुझे हारता ना देख के मुझे जिता देते थे। कभी आप घरों में देखो, बाप बेटे के बीच में जिस तरीके की आत्मीयता है, एक प्रेम है, तो बाप बेटे के साथ लड़ता लड़ता बाप नीचे लेट जाएगा, बेटे को छाती पे बिठा लेगा। प्रेम हार के जीतता है और दूसरे को जिताता है। तो प्रेम में कभी मांग नहीं है कि प्रेम में मांग हो कि मुझे सम्मान मिले, मुझे यश मिले, मुझे कीर्ति मिले, मैं बड़ा हो गया दूसरों से, ना। और अगर ये भाव आ गया कि मैं दूसरों से बड़ा हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, ऐसा कुछ अहंकार आ गया, तो ये अहंकार गले का पत्थर बनेगा डुबाने के लिए। और निरअहंकारी पंख बन जाते हैं पक्षियों की तरह उड़ने के लिए, और अहंकार किसी भी तरह का वो हमारा पत्थर बनेंगे हमारे गले के डुबाने के लिए, उड़ नहीं सकेंगे, परमात्मा तक पहुंच ना सकेंगे। ये इंद्रधुम्न राजा अगले जन्म में गजराज बनता, त्रिकूट पर्वत पर रहता, बड़ा बलवान, बड़ा कुटुंब इसका, तमाम हथनियां इसकी पत्नी, तमाम संतान, बच्चे इसके, बड़ा कुटुंब त्रिकूट पर्वत पर रहता। कहते एक दिन सरोवर में जल पीने के लिए जाता, और जब सरोवर में जल पीने के लिए जाता तो जल में जल क्रीड़ा करने लगता, अपने परिवार के साथ उसी जल में खेलने लगते, उछल कूद करने लगते। परिणामतः जल में रहने वाले जो जलचर प्राणी हैं, इन हाथियों के पैरों से रुंधने लगे, दबने लगे, कुचलने लगे, मरने लगे। तो ये जलचर प्राणी अपने राजा मगर के पास जाते, ग्रह के पास जाते, और अपने राजा मगर से जाके प्रार्थना की, एक मतवाला हाथी अपने पैरों से हमें कुचल कुचल कर, रौंद रौंद कर मार रहा है, मेरी रक्षा करो। ग्रह ने, मगर ने आके गज को ललकारा, लेकिन ये मदमस्त गज, अहंकारी गज, ताकत के घमंड में, परिवार के घमंड में न सुना। परिणामतः उस ग्रह ने, मगर ने गज का पैर पकड़ लिया
और जब गज का पैर पकड़ लिया तो मगर उसे गहरे जल की तरफ खींच रहा है और गज जमीन की तरफ उसे खींच रहा है, और दोनों के बीच में 1 माह तक युद्ध चला। कोई किसी को पराजित करने में नहीं आता। जो परिवार के लोग थे, उसकी पत्नियां थी, संतान थे, उन्होंने भी कोशिश की उसे बाहर निकालने की, लेकिन वो उसे बाहर न निकाल सके। और अंत में उन्होंने देखा कि ये तो जल में रह के मरेगा, हम कब तक खड़े रहेंगे। तो सारा कुटुंब, सारा परिवार, पत्नियां, संतान सब उसे छोड़ के चले जाते, अकेला रह जाता। चूंकि गज जल थलचर प्राणी है, जमीन पर रहने वाला प्राणी है, और मगर जल में रहने वाला प्राणी है। मगर की ताकत जल में ज्यादा होती, हाथी की ताकत जमीन पे ज्यादा होती। तो धीरे धीरे इसको परिवार का, कुटुंब का ताकत भी छोड़ के चली गई। अपनी शक्ति भी बहुत दिन, इतने दिनों से इसने कुछ अन्न ग्रहण नहीं किया, भोजन नहीं किया, अपनी शक्ति भी जवाब दे गई। और कहते हैं मात्र जौ भर सूण रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकार। जब देखा मात्र एक जौ के अनुपात में इसकी सूंड बाहर है, अब हल्का सा झटका इसे जीवन से मौत में उतार देगा, इसकी जल समाधि हो जाएगी। तो इसने हरि कह के भगवान को पुकारा। और कहते जब हरि कह के भगवान को पुकारा तो भगवान ने अपने, इतनी तीव्रता से भगवान दौड़े, गरुड़ पर बैठकर दौड़े, गरुड़ भी नहीं पहुंचा तो भगवान खुद पैदल दौड़े और ग्रह का वध करके, मगर का सुदर्शन चक्र से वध करके और गज को मुक्त कराया। जौवर सूण रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकार। जब मात्र जौ के अनुपात में, अब देखा हल्का सा झटका जब जीवन से मौत में उतार देगा। गजराज ने, डूबते हुए गजराज ने जब पुकारा तो प्राणों से पुकारा, हृदय की गहराई से पुकारा। एक दिन शायद मैंने वो एक दृष्टांत सुनाया था, फिर मैं उसे दोहरा दूं कि प्रार्थना के लिए कोई भाषा नहीं चाहिए, कोई शब्द नहीं चाहिए। प्रार्थना पर प्राणों से उठी हुई आह, अहोभाग, प्राणों से उठे, प्राणों की गहराई से उठे। शब्द ना भी हो, मौन में भी प्रार्थना हो। और असलियत में, सच्चाई में प्रार्थना के लिए शब्द नहीं चाहिए। प्रार्थना, क्योंकि जो भाव है, वो जो प्रेम है, वो शब्दों से व्यक्त नहीं होता है। भाव को प्रेम के लिए व्यक्त करने के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं, भाषा असमर्थ हो जाती है। वो मौन से ही प्रकट हो सकती है, वो निर्विचार से ही प्रकट हो सकती। परमात्मा मौन में से प्राप्त होता, परमात्मा निर्विचार से प्राप्त होता। और जब हमारा मन निर्विचार हो जाता तो निर्विषय हो जाता, निर्विकार हो जाता। सोचो, विषय तो बाहर है, लेकिन अंदर के, बाहर के विषय हमें अंदर से प्रभावित कैसे किए? विचार के रूप में। और विचार मुक्त हुए तो विषय मुक्त हो गए। एक बार कहते एक साधु एक मंदिर में प्रार्थना करने आता। मंदिर का पुजारी सोच रहा कि साधु बिना पढ़ा लिखा है, किसी भाषा कैसे शुद्ध ज्ञान नहीं है, शास्त्र जहां तक समझते इसने कभी कोई शास्त्र पढ़ा नहीं, फिर भी कहती है सिद्ध है, महात्मा पहुंचा हुआ है ये। उसके मन में संदेह हुआ, आज हम देखें भला ये साधु किस भाषा में कौन सी प्रार्थना करता है। मंदिर का पुजारी दरवाजे के ओट में खड़ा हो जाता और साधु आया, भगवान के दर्शन किए और समूची की समूची अल्फाबेट्स, वर्णमाला साधु ने भगवान को सुनाई। कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा की वर्णमाला हो, आ ई उ, कुछ भी, हिंदी की पूरी पूरी वर्णमाला भगवान को सुना दी। और भगवान से कहा, देखो प्रभु, सभी प्रार्थना इन्हीं अक्षरों से बनती, सभी प्रार्थना इन्हीं अक्षरों से बनती, अक्षर तो हमने दे दिए, और कृपया करके प्रार्थना तुम ही बना लो। तुम्हें मालूम है मेरे अंतर में भाव क्या है, मेरे अंतर में प्रेम कैसा है।
मुझे इतनी योग्यता नहीं है कि अपने अंदर के भाव को हम भाषा में व्यक्त कर सकें, अंदर के प्रेम को वाणी से व्यक्त कर सकें। भाषा असमर्थ है उस भाव को प्रकट करने में, शब्द छोटे पड़ जाते हैं उस प्रेम को प्रकट करने में। और उस साधु ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं, प्रार्थना तुम ही बना लो। और जो शब्दों से वो साधु न कह सका, उसके आंख से आंसू झरने लगे। जो शब्दों से ना कहा जा सका, वो आंख के आंसुओं ने कह दिया। यद्यपि मुख बोलत नहीं, नैन देते हैं। जब प्रेम सघन हो, गहरा हो, तो भाषा असमर्थ हो जाती है, शब्द छोटे पड़ जाते। परमात्मा शब्दों का विषय नहीं है, प्रेम शब्दों का विषय नहीं है। मौन में भी प्रार्थना। कभी भी आप जाओ, एक मौन में भी संवाद, एक नदी के किनारे जाओ, मौन में बैठ जाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ मौन में। वृक्ष के पास जाओ मौन में, तो आप मौन में एक वृक्ष के साथ संवाद कर सकते हैं, नदी के साथ संवाद कर सकते हैं, पक्षियों के साथ मौन में। उनके गीत सुनो, उनका संगीत सुनो, उनका नाद सुनो। मौन में भी एक संवाद है, होता है, और वो संवाद दिल से दिल को जोड़ता है, हृदय को छूता है। वो दिमाग पर नहीं आता है, वो हृदय से सुनते हैं, वो हृदय से वो भाव उठता है। परमात्मा को पाने के लिए भाषा नहीं, शब्द नहीं, सिर्फ भाव की प्रधानता चाहिए। डूबते हुए गजराज ने जब सारे सहारे बेसहारे हो गए, पूरी तरह से असहाय हो गया, तो उसने पूरे प्राणों से परमात्मा को पुकारा, पूरे प्राणों से। हम सब भी कभी कभी ऐसी अवस्था में आते हैं जब सभी सहारे बेसहारे हो जाते। अन्यथा व्यक्ति को कहीं धन का नशा, कहीं पद का नशा, कहीं परिवार का नशा, कितने तरह के मद हैं। लेकिन जब देखा कोई भी सहारे काम नहीं आते हैं, सारे सहारे बेसहारे हो गए, सारा नशा उतर गया, तो अंत में प्राणों से पुकार उठती है परमात्मा के लिए। और जो प्राणों से पुकार उठे उस परमात्मा के लिए, परमात्मा उसका प्रत्युत्तर देता। वो प्रार्थना कभी खाली नहीं होगी। उसमें भाव कितना है, उसमें श्रद्धा कितनी है तुम्हारी, उसमें डूबे कितने हो, वो दिल की कितनी गहराई से निकली है। कहते एक गांव में कभी बारिश ना हुई, अकाल पड़ गया। गांव के लोगों ने बहुत तरह तरह के कर्मकांड किए, यज्ञ किए, हवन किए, बहुत कुछ किया, लेकिन बारिश ना हुई। अंत में सारे गांव के लोगों ने एक निर्णय लिया कि गांव के बाहर एक शिव मंदिर है, और सोमवार के दिन सुबह 7 बजे पूरा गांव उस शिव मंदिर पर एकत्रित होगा, और शिव मंदिर पर एकत्रित होकर हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे। हो सकता है उस सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव हो कि बारिश हो जाए। सोमवार का दिन निश्चित किया, समय निश्चित किया, 7 बजे का पूरा गांव एकत्रित होने लगा शिव मंदिर पर। और जब पूरा गांव एकत्रित होने लगा शिव मंदिर पर, तो एक मात्र 7 वर्ष की उम्र का छोटा बालक, वो भी जा रहा प्रार्थना में। लेकिन जब वो प्रार्थना में जा रहा तो उसने घर से अपनी छोटी सी छतरी थी, वो छतरी हाथ में ले ली। किसी ने पूछा, ये छतरी हाथ में लेके कहां जा रहे? उसने कहा, प्रार्थना करने जा रहे शिव मंदिर पर। ठीक है, प्रार्थना करने जा रहे, लेकिन ये छतरी किस लिए? उस बालक ने कहा, हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान प्रति उत्तर देंगे, तो बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो लौटते समय छतरी की जरूरत पड़ेगी, लौटते हुए छतरी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए छतरी साथ में ले ली। गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने कहा, अरे पागल, इन प्रार्थनाओं से कोई बारिश होती है? इन प्रार्थनाओं से कोई बारिश होती है? व्यर्थ ही ये बोझ उठाएगा, रखा। सोचो, प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना पर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है। अगर भाव ही नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो प्रार्थना का कुछ अर्थ नहीं है।
ये सब ऊपर ऊपर से हो रहे हैं, अंदर से अश्रद्धा है। अगर किसी के प्रार्थना का कोई असर हो सकता था कि परमात्मा उसका प्रति उत्तर दे, तो इस बालक की प्रार्थना में जोर था, इसका विश्वास था कि हम प्रार्थना करेंगे, बारिश होगी तो लौटते समय छतरी जरूरी है। और ऐसा भाव अगर सबका होता तो शायद सबके हाथ में छतरी होती। लेकिन इन गांव वालों ने, इन समझदारों ने इस बालक की भी श्रद्धा तोड़वा दी कि ऐसी प्रार्थनाओं से कोई बारिश होती है, वैसे ही बोझ उठाएगा। सोचो भला भगवान कैसे, हमारी सारी प्रार्थनाएं सब ऊपर ऊपर से हैं, कहीं वो दिल को से निकलती नहीं है, वो दिल को छूती नहीं है, सब मैकेनिकल। रट लिया कोई इस वेद से रट लिया, कोई गीता से रट लिया, कोई कहीं से इधर उधर से रट लिया, मन कहीं और है और वाणी चल रही है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो 14 फिरे। ये तो सुमरन ना है। हमारा सारा सुमरन, हमारी सारी प्रार्थना ऐसे ही ऊपर ऊपर से यंत्रवत हो रही है, मन कहीं और है, वाणी चल रही है। वाणी की एक्सरसाइज, वाणी का चलना प्रार्थना नहीं। पानी प्रार्थना में तो वाणी मौन हो जाए, अंदर से भाव उठे सिर्फ, और जो वाणी से नहीं कहा जा सका वो आंख के आंसू कह देते, आंखों से प्रकट हो जाता है। और प्रेम जितना गहरा होगा, सघन होगा, उतनी भाषा असमर्थ हो जाएगी। कभी कभी आप देखो अपने पारिवारिक जीवन के में, व्यवहार में, किसी मां का इकलौता बेटा कहीं जा रहा है, मां उसे विदा कर रही, 2 साल 3 साल के लिए कहीं पढ़ने पे किसी काम में जा रहा है, मां उसे विदा कर रही है। अब विदा करते समय इस मां के आंखों में झांको, उसके पास कोई शब्द नहीं है, उसके पास कोई भाषा नहीं है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, लेकिन आंखों से एक संवाद हो रहा है। वो बच्चा अपनी मां की आंखों में झांक के समझ रहा है कि मां के अंदर का भाव क्या है, मां के अंदर की पीड़ा क्या है। एक विरह का, वियोग का, दूर जाने का कैसी मां के मन में एक तड़प है, आंखों से प्रकट हो जाता। प्रार्थना हो लेकिन अंदर से हो, भाव से हो। डूबते हुए गजराज ने भगवान को पुकारा, दिल की गहराई से पुकारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 4000 पद लिखे और 4000 पद में गीतांजलि के कहते हैं, उनके अंतिम समय में उन्हें लोग बधाइयां देने आते और कहते हैं, टैगोर जिस तरीके से तुमने अपने भाव को व्यक्त किया अद्भुत है, ना भूतो ना भविष्यति, पहले ऐसा कोई कर नहीं सका, आगे संभावना नहीं लग रही, अद्भुत ढंग से तुमने अपने भाव को व्यक्त किया। जब टैगोर को कहा बहुत अद्भुत ढंग से, अनूठे ढंग से तुमने अपने भाव को व्यक्त किया, भाषा दी, शब्द दिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के आंखों में आंसू आ गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा 4000 पद लिख के मैंने 4000 बार कोशिश की कि अंदर जो भाव है उसे भाषा में व्यक्त कर दे, अंदर के प्रेम को शब्दों में व्यक्त कर दे, लेकिन कर ना सका। हर बार ऐसा लगा कि जो कहना चाहते थे वो कह ना सका, वो अनकहा ही रह गया, जो कहना चाहते थे वो कह ना सका, अनकहा ही रह गया। ऐसा ही रहेगा, हर बार जितनी तुम कोशिश करो तब हर बार ऐसा लगेगा कि जो कहना था वो कह ना सका, अनकहा है, अभी भी अंदर कुलबुला रहा है, लेकिन शब्द नहीं है उसके लिए, भाषा नहीं है उसके लिए, तो अंदर है लेकिन शब्द नहीं है उसके लिए, भाषा असमर्थ हो रही है उसको व्यक्त करने में। प्रेम की सघनता और परमात्मा को रिझाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। परमात्मा कोई बाहर नहीं है, परमात्मा अपने ही अंदर है, वो देख रहा उस भाव को, सुन रहा उस भाव को, समझ रहा। प्रार्थना हो, अब ये नहीं, कई लोग कहते हैं ये भाषा हो, वो भाषा हो, देववाणी। अरे बाबा, सारी भाषाएं देववाणी, कोई ऐसी भाषा नहीं जो परमात्मा ना जानता हो। भाषा तो दूर, जब भाषा नहीं है, मौन है, निशब्द है,
तो वो भी परमात्मा सुन रहा है, वो भी समझ रहा है। तो परमात्मा को रिझाने के लिए भाषा का महत्व नहीं। यहां यह दिखाया कि ये जीव की गजराज है, जीव है, और संसार इसका आध्यात्मिक अर्थ कि गजराज जीव है और संसार सरोवर है। और जब ये जीव संसार सरोवर में विषयों में आसक्त होता, वस्तुओं में आसक्त होता, भोगों में आसक्त होता, तो मगर क्या है? काल मगर है। काल आके पैर पकड़ेगा। कभी देखो वृद्धावस्था में आदमी के पैर कमजोर हो जाते, और पैर कमजोर होने का अर्थ है कि काल पकड़ रहा है। काल ने पैर पकड़ लिए। अब काल ने पैर पकड़ लिए तो हरि को बुलाओ, हर का स्मरण करो। परिवार संबंधी, कोई घर में बीमार हुआ है, बाप बीमार हुआ है, बेटा 15 दिन की छुट्टी लेके आया, तार गया, टेलीग्राम गया बाप बच्चे बेटे के पास, या फोन किया आज के समय में, और बेटे को खबर मिली बाप बीमार है, सीरियस है, तो बच्चे हिसाब लगाया बेटे ने कि 15 दिन की छुट्टी पर्याप्त है, हम जाएंगे 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे, और 12-13 दिन और लगेंगे, 13वीं तक। 15 दिन की छुट्टी लेके आया, देखा 15 दिन में बाप तो मरा नहीं। तो बेटा बाप को छोड़ के चला गया, क्या जब कुछ हो जाए तो फिर फोन कर देना, जब कुछ हो जाए। अब मेरे पास समय नहीं है। इस संसार के लोग, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास लिए तुम्हारे लिए समय नहीं। ध्यान रखना, कल एक ऐसी स्थिति आएगी कि कोई तुम्हें समय देने को तैयार नहीं। और एक अवस्था में तो मैंने देखा लोगों को प्रार्थना करते हैं। अगर कोई किसी के घर पे हम देखते, कोई माँ बहन कोई भी बाप 10-15 साल बेड पर पड़ा रह जाए, बेड रेडन हो जाए, बिस्तर पे पड़ा रह जाए, अपनी दैनंदिन क्रिया भी ना कर सके, तो घर के लोग प्रार्थना करते हैं कि महाराज सुनो, इसकी प्रार्थना करो, छुटकारा हो इन्हें, मौत हो। कोई परिवार, कोई साधन, संपत्ति मौत से नहीं बचा पाएगी। अंत में अगर मौत से बचा पाएगी कोई, तो परमात्मा। और वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, सिर्फ अंदर से पुकार उठे, अंदर से उसकी आवाज उठे, एक चाह उठे। अभी तो हमारी दृष्टि सारी की सारी बाहर है, सोच समझ बाहर है, दौड़ बाहर है। कभी सोचे ही नहीं कि कोई परमात्मा की भी कहीं जरूरत है। किसी भी व्यक्ति से पूछो जीवन में क्या क्या चाहिए, लंबी लिस्ट होगी उसके पास, और उस लंबी लिस्ट में संसार संसार संसार, धन चाहिए, मान चाहिए, परिवार चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, बहुत कुछ लिखा होगा। और अगर थोड़ी बहुत समझ होगी तो लिस्ट के अंत में 100 में 99 संसार, 100 में अंत में भगवान, बुढ़ापे में, मौत के समय। और फिर कोई भगवान मौत के समय नहीं आता, न वो बुढ़ापे में आता। जीवन भर जैसे चाहा, जीवन भर जैसे खोजा, अंत में भी वही आएगा, अंत में भी वही आएगा। कोई बूढ़ा आदमी बीमार पड़ा, परिवार के लोग उसके पास खड़े, उसके ओंठ हिल रहे, तो बच्चों को लगा कि बाप कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। ये कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। हो सकता है इसने कहीं धन संपत्ति गाड़ के रखी हो, बताना चाहता हो, बता नहीं पा रहा। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से प्रार्थना की कि कोई ऐसा दवा, ऐसा इंजेक्शन दो कि मेरा पिता 2-4 शब्द कुछ बोल सके। जब कहा कुछ बोल सके, कुछ ऐसा जब दवा इंजेक्शन दो, डॉक्टर ने कहा है तो, लेकिन महंगा है। कितने का है? 10,000 रुपए का। डॉक्टर ने कहा, घर के लोगों के मन में आया, हो सकता कहीं सोना चांदी जमीन में गाड़ के रखा हो लाखों करोड़ों का। 10,000 रुपए का दांव सही, जुआ ही सही। बेटों ने 10,000 रुपए डॉक्टर को दिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन वो लगाया, और जब इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन ने काम किया। बच्चे नजदीक आ जाते कि बाप कुछ बोले मैं तो सुन लूं ठीक से, धीरे से भी बोले तो सुन ले, कान लगा के खड़े हो गए बाप के पास। और जब बाप को इंजेक्शन से ताकत आई, आंखें खोली,
तो बाप ने बेटों की तरफ देख के कहा, अरे मूर्खों, मेरे पास क्या खड़े देख रहे? देख नहीं रहे वो आंगन में बछड़ा झाड़ू खा रहा है। देख नहीं रहे वो आंगन में बछड़ा झाड़ू खा रहा है। और उस बूढ़े ने बछड़ा झाड़ू करते हुए प्राण त्याग दिए। सोचो, अब मर रहा है, मौत सामने है, अंतिम सांसें लेने जा रहा है। घर के लोग कह रहे भगवान का भजन करो, भगवान का भजन होगा? अभी भी आसक्ति बाहर के, बछड़ा झाड़ू खा रहा है, और बछड़ा झाड़ू करते करते उसने प्राण त्याग दिए। ये तुम कहो अंत में आ जाए, ये आने वाला नहीं है। आज और अभी, जब जागो तब सवेरा, आज और अभी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी बहुर, करेगो कब। परमात्मा को ना टालो कि जो कल करना उसे आज कर लो। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत। काल चरैया चन रही निस दिन आयु खेत। एक दिन बीतता, एक रात बीतती, एक एक कदम हम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे। डूबते हुए गजराज ने भगवान को पुकारा, और जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का वध किया, गज को मुक्त कराया। ये सुदर्शन, जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान सुदर्शन देते हैं। अब देखो, ये सुदर्शन क्या है? आप संसार का कुदर्शन कर सकते हो, संसार का सुदर्शन कर सकते हो। संसार का सुदर्शन यह है कि संसार को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सारा जगत भगवान का ही विस्तार है, हर नाम रूप में वही परमात्मा समाया हुआ है। सुदर्शन हो गया। और कुदर्शन क्या है? मेरे तेरे, बंटवारा, शत्रु मित्र। जहां मेरा तेरा है, बंटवारा है, शत्रु मित्र है, भेदभाव है, ये कुदर्शन हो गया। सृष्टि परमात्मा के रूप में। अगर परमात्मा का रूप तुमने देख लिया सृष्टि में, तो सृष्टि, ये सुदर्शन हो गया। और जब परमात्मा दृष्टि देता, परमात्मा कृपा करता है, उसकी जब अनुकंपा होती है तो दृष्टि बदल जाती है। कुदर्शन नहीं होता, फिर सुदर्शन होता। उनके जीवन में कोई वैर नहीं, ना कोई वैरी, ना कोई बेगाना। एक बार भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर दोनों जाते। जब दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर मेरी द्वारका नगरी देख कर आओ, यहां के लोग कैसे हैं? अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, साधु हैं, चोर हैं, किस तरीके से हैं? भले हैं, सज्जन हैं, दुर्जन हैं, मेरी नगर के लोगों को देख के आओ। महाराज युधिष्ठिर सारी द्वारका में घूमकर आए, हर जगह बुरे से बुरे व्यक्ति के पास भी गए, अपराधी के पास भी गए, पापी के पास, वहां भी उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा दिख गया। वापस जब लौटे तो महाराज युधिष्ठिर का कहा, महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहा महाराज युधिष्ठिर ने कि महाराज आपकी नगरी में मुझे कोई बुरा नहीं मिला, हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा। ऐसा कोई नहीं मिला जिसमें सब बुराई ही बुराई हो, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई दिखी, उसमें कोई ना कोई अच्छाई। दूसरे दिन दुर्योधन को भेजा, दुर्योधन तुम जाके देख के आओ मेरा नगर के नगरवासी कैसे हैं। दुर्योधन गए तो जहां जहां दुर्योधन गए, संतों के पास भी गए, आश्रमों में गए, धर्म स्थानों में भी गए, मंदिरों में भी, हर जगह गए, लेकिन दुर्योधन को हर जगह बुरे लोग ही दिख गए। और कहा महाराज मुझे तो आपकी द्वारका नगरी में कोई अच्छा ही नहीं दिखा, सब दुष्ट ही दुष्ट दिखे, सब पापी पापी ही दिखे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अच्छे को अच्छा, युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं दिखा और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं दिखा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता कि एक बार एक नाथ जी जब राम कथा लिख रहे थे
तो राम कथा लिखते हुए एकनाथ जी ने राम कथा में लिखा कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए थे तो अशोक वाटिका के फूल श्वेत वर्ण थे। अशोक वाटिका के फूल श्वेत वर्ण थे, ये एकनाथ जी ने लिखा। अब ऐसी मान्यता है कि जहां राम कथा हो तो हनुमान जी जरूर श्रोता वहां होंगे राम कथा में। हनुमान जी राम कथा सुनने आते हैं, इसलिए मैंने देखा प्राय लोग क्या करते हैं कि राम कथा करने से पहले एक आसन लगाते हैं हनुमान जी के लिए। एकनाथ जी कथा सुनते, एकनाथ जी कथा करते, हनुमान जी कथा श्रवण करते, और हनुमान जी को लग रहा देखो संत की कैसी वाणी, कैसी दृष्टि है, दूरदृष्टि है कि घटना त्रेता युग की है और लिखी जा रही कलयुग में। वो ऐसे लगता है जैसे अक्षर सा सब बात सत्य है, आंखों देखी घटना हो। एकनाथ जी सब कुछ लिखते जा रहे। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता कि सारी की सारी घटना अक्षर सा सत्य लिख रहे। एक जगह जब यह प्रसंग आया कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे तो अशोक वाटिका में जहां सीता जी थी श्वेत वर्ण के फूल थे, तो हनुमान जी को लगा यहां पे गलती हो गई, यहां भूल हो गई, यहां तो गलत लिख गए। और ये रामायण में कोई गलत हो, अशुद्धि हो, त्रुटि हो, भूल हो, तो हनुमान जी उससे अच्छा नहीं सहन करेंगे। तो हनुमान जी ने भीड़ के बीच से आवाज लगाई कि नहीं, फूल श्वेत वर्ण नहीं थे, फूल तो रक्त वर्ण थे। फूल श्वेत वर्ण नहीं थे, रक्त वर्ण थे, लाल रंग के थे। एकनाथ जी ने कहा, एकनाथ जी ने आवाज सुनी कि कोई ऐसा बोल रहा रक्त वर्ण थे, तो एकनाथ जी ने कहा बैठे रहो, कथा सुनो ध्यान से, बैठे रहो। हनुमान जी को लगा ये कथा में, राम कथा में झूठ हो रहा है, अशुद्धि हो रही है, गलती हो रही है। हनुमान जी ने फिर दोहराया, फिर एकनाथ जी ने कहा चुप बैठो सुनो। अंत में हनुमान जी प्रकट हुए और अपने साक्षात रूप में प्रकट हुए कि देखो मैं हनुमान हूं, घटना मुझसे संबंधित है। मैं जब अशोक वाटिका में गया था तो अशोक वाटिका के फूल रक्त वर्ण थे, इन आंखों से मैंने देखा। एकनाथ जी ने कहा, हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान जी को प्रणाम कर कहा हनुमान जी आप बैठ के सुनिए कथा, जो मैंने लिखा वो ठीक लिखा। हनुमान जी को लगा बड़ा दुराग्रही है, संत है। हनुमान जी ने जाके ये बात भगवान राम से कही, और जब भगवान राम से ये बात कही कि आपका कलयुग में ऐसा एक भक्त है जिसने राम कथा लिखी, सब कुछ ठीक लिखा, लेकिन एक जगह भूल कर गया कि बता रहा अशोक वाटिका के फूल रक्त वर्ण श्वेत वर्ण है, और रक्त वर्ण है, मैंने इन आंखों से देखा। कहते वहां जानकी जी भी बैठी हुई थी। जानकी जी ने कहा नहीं हनुमान, अशोक वाटिका के फूल ना रक्त वर्ण थे ना श्वेत वर्ण थे, अशोक वाटिका के फूल तो श्याम वर्ण थे, श्याम वर्ण फूल थे। अब हनुमान जी क्या कहे? हनुमान जी एकनाथ को तो कहा कि तुम झूठ लिख रहे हो, सीता को कैसे कहें कि रक्त वर्ण नहीं थे, श्याम वर्ण थे? अंत में भगवान राम से पूछा, प्रभु आप निर्णय करके बताओ कि अशोक वाटिका के पुष्प किस रंग के थे? भगवान राम ने कहा हनुमान जी जो संत ने लिखा एकनाथ ने वही सच है। अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत वर्ण ही थे, लेकिन हनुमान जी जब तुम वहां गए थे तो तुम्हारे अंदर क्रोध था, और क्रोध में तुम्हारी आंखों पर खून उतर आया, रक्त उतर आया, लाल आंखों से तुम्हें वो चीजें लाल लाल दिखी, रक्त वर्ण दिखी। सीता को श्याम वर्ण कैसे दिखी? कि सीता का जब राम से वियोग हुआ, राम से विरह हुआ, रावण द्वारा अपहरण हुआ, तो सीता की आंखों में राम का रूप छाया हुआ था, सीता की आंखों पर राम का रूप श्याम वर्ण छाया हुआ था। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे जिसके मन में भावना होती भगवान वैसी रूप में दिख जाते हैं। वस्तु तो जैसी है वो है, लेकिन हर व्यक्ति की दृष्टि क्या है, जिस रूप में। सुदर्शन जब भगवान कृपा करते हैं तो कुदर्शन से सुदर्शन आ जाते हैं। फिर भोग दृष्टि नहीं होती है, वासना की दृष्टि नहीं होती है, काम की दृष्टि नहीं होती है, प्रेम की दृष्टि होती है। और सिया राम में सब जग जानी,
सारी सृष्टि भगवान का, राम सीता का रूप है। भगवान ने गज को मुक्त कराया, लेकिन गज की प्रार्थना से खुश हो के, प्रार्थना हो तो गज डूबते हुए गज की तरह हो, हृदय से हो, दिल से हो, गहराई से हो, मौन में भी हो, चलेगा। कोई शब्द की जरूरत नहीं है, भाषा की जरूरत नहीं है। बस सच में तो प्रार्थना मौन में ही होती है। जो भी प्रार्थना गहराई से उठेगी वो मौन से होगी, निशब्द में होगी। आगे एक प्रसंग और आता कि एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर जा रहा था, तो मार्ग में ऋषि दुर्वासा से भेंट हुई। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक फूल माला दी, और वो फूल माला जब इंद्र को दी ऋषि दुर्वासा ने, तो इंद्र ने वो फूल माला हाथी की सूंड पर को दे दी, और हाथी सूंड से पकड़ के जमीन पर गिरा के पैर से रोंदने लगा। ऋषि दुर्वासा को यह अच्छा नहीं लगा कि पहली बार ऋषि के द्वारा दिए हुए फूल माला, उसका इस तरह से तिरस्कार कि जमीन पर गिरा दी जाए और हाथी उसे रौंदे। और उस पर भी यह मान्यता है कि फूलों में लक्ष्मी का वास होता, और उसका तिरस्कार। तो जब ऋषि दुर्वासा ने इस प्रकार देखा कि ऋषि दुर्वासा की दी हुई माला का तिरस्कार अहंकारवश, अभिमानवश, कि ये अहंकारी है, लोग देते हैं ऐसी माला, उसको कोई कुछ दे, माला दे, फूल दे, भले तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका भाव, वो फूल नहीं है, उसका भाव है। उन फूलों के माध्यम से वो अपना भाव प्रकट कर रहा है, अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है। उसे बड़े प्रेम से लो, माथे से लगाओ, हृदय से लगाओ, कि बड़े भाव, उसने जो भाव से फूल तो एक निमित्त है, एक प्रतीक है उसके भाव को व्यक्त करने से। अब अंदर के भाव को तो वो कुछ दिखा नहीं सकता है, तो फूल के माध्यम से वो अपना भाव प्रकट कर रहा है। ऋषि दुर्वासा ने अपना भाव, अपना श्रद्धा, अपना प्रेम प्रकट किया फूलों के माध्यम से, लेकिन अहंकारी इंद्र उसे ना समझा, और इंद्र उसे ना समझा, फूल संत के दिए हुए भेंट का तिरस्कार किया। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि जैसे तू इंद्रासन पर बैठ के अहंकारवश तूने मेरा अपमान किया, मेरे दिए फूलों का तिरस्कार किया, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा राज सिंहासन छिन जाएगा। कभी कभी ऐसे लोग जो धन के मद में हों, पद के मद में हों, ऐसे लोगों का धन और पद जब छिन जाता है तब उन्हें समझ आती है, तब उन्हें होश आता है। वो नशा इतना गहरा है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर व पाए बौराए। संत लिखते हैं धतूरा जहरीला होता है, धतूरे में जहर होता है, नशा होता है, लेकिन कहते हैं धतूरे से भी ज्यादा नशा सोने में। जब ये कहा, किसी संत ने लिखा कि धतूरे से भी ज्यादा नशा सोने में है, तो किसी ने पूछा कैसे सिद्ध करोगे कि सोने में ज्यादा नशा है? तो कहा या खाए बौराए नर व पाए बौराए। धतूरा के खाने से नर पागल हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और धन पाके, सोना पाके ही पागल हो जाता है। या खाए बौराए न, उसके खाने से, उसके पाने से। कनक कनकते 100 गुनी, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, 100 गुनी मादकता अधिका, अधिक नशा। कभी देखो इन धनवान लोगों को जिनके पास कल तक कुछ नहीं था, जिनके पास कल तक कुछ नहीं था, उस समय उनकी विनम्रता कुछ और थी, बोली भाषा कुछ और थी, मेल मिलाप कुछ और थी, लेकिन आज उनके हाथ में 4 पैसे आ गए तो देखो, फिर अब वो नजदीक के रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानते, अपनों से भी दूरी बना ली कि कहीं कोई आ ना जाए कुछ मांगने के लिए। अहंकार उनके सिर पर चढ़ गया। और जो ऐसे अहंकारी लोग हैं, इन मान के चलो कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वो दिन आने वाला, वो गिरेंगे। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत लोगों को देखा जो कभी अहंकार के शिखर पे थे, वो अपमान के गर्त में गिरे। ऐसे हजारों हजारों तुम्हें
अपने जीवन काल में आपको ऐसे चारों तरफ उदाहरण मिल जाएंगे कि जो कभी धन पाके, पद पाके, प्रतिष्ठा पाके अहंकार के शिखर पर पहुंचे, कल उनका जब पद छिना, धन गया, जमीन पर आए तो ऐसे गहरे गिरे कि अब उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं रहा। कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, दौलत को कहते हैं दौलत। दौलत का मतलब दो लातें हैं कि जब दौलत आती है तो कमर पर लात मारती है, आदमी ऊपर देखता है, और जब जाती है तो गर्दन पर लात मारती है, नीचे देखता है। चाह जहां कुछ आ गए फिर आदमी को अपने नजदीक के लोग भी नहीं दिखेंगे, नजदीक के लोग भी नहीं दिखेंगे, हर किसी से दूरी बना के रखेगा। अहंकार उसके सिर पर बैठा हुआ है। श्राप दे दिया ऋषि दुर्वासा ने कि तू दरिद्र बनेगा। राज सिंहासन इनका छीन गया, देवताओं ने इसका राज सिंहासन छीन लिया। भगवान विष्णु के पास जाता, कोई उपाय बताओ कि खोए हुए राज्य को कैसे प्राप्त करें। भगवान विष्णु ने कहा अब कोई और उपाय नहीं है, युक्ति निकालनी होगी। और क्या युक्ति निकालने लग होगी कि हम समुद्र मंथन करेंगे, और उस समुद्र मंथन से अमृत पैदा होगा, अमृत प्रकट होगा, और वो अमृत का तुम जब पान कर लोगे तो तुम असुरों को पराजित कर सकते हो। देवताओं ने प्रश्न किया कि पहली बात तो असुरों का भी साथ लेना है, क्योंकि इतना बड़ा काम अकेले नहीं होना है, असुरों का भी साथ लेना है। और असुरों का अगर साथ लेना है तो उससे अमृत जो निकलेगा तो उसमें उनका भी भागीदारी होगी, और वो भी अगर अमृत पान कर लेंगे तो भी हम उन्हें मार नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा इसकी तुम चिंता ना करो, ये काम हम संभालेंगे। भगवान के कथनानुसार देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई, बांस की नांग की डोरी रस्सा बनाया, और एक तरफ असुर लग जाते, एक तरफ देवता लग जाते। कहते वो मंदराचल पर्वत समुद्र में नीचे जाने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, अपनी पीठ उस मंदराचल पर्वत के नीचे लगा ली और भगवान की पीठ पर हो रहा। कहते हैं उस समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला। जब जहर निकला, विष निकला, तो ना देवता लेने को तैयार, ना असुर लेने को तैयार, कोई लेने को तैयार नहीं। तो कहां पहुंच गए? कैलाश पर भगवान शिव के पास। भगवान शिव से जब मिलने पहुंचे, भगवान शिव का प्रभु आपके लिए कुछ भेंट लाए हैं। तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा पार्वती देखो क्या भेंट लाए हैं। तो पार्वती ने देखा विष लेके आए हैं। भगवान शिव ने पार्वती ने कहा देखो जो जो अच्छा अच्छा निकला वो अपने लिए रख लिया, देवताओं ने, असुरों ने, और जिस जहर को लेने के लिए कोई तैयार नहीं, वो भगवान शिव के पास, क्योंकि ये भोले बाबा है, उनके पास लेने आ गए। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, इतनी दूर से आए, भाव से आए। उस हलाहल को भगवान ने स्वीकार कर लिया, और कहते उस हलाहल को, विष को भगवान ने कंठ में रखा, नीलकंठ हो गए। पेट में नहीं रखा, वाणी पे भी नहीं रखा, पेट में रखा तो सारी सृष्टि भगवान में समाई हुई है, उसका नाश हो जाएगा। वाणी पे भी ना रखा कि कभी भी बाहर आ जाएगी। कहने का अर्थ जो कटु वचन है, निंदा वचन है, ये विष की तरह है संसार में। जो तुम्हारे कटु वचन, निंदा वचन उन्होंने पेट में भी न रखो, 10 साल तक याद करोगे कि ऐसे कहा था, कभी ऐसे कहा था। और जबान पे भी मत न रखो कि एक के 10 तुरंत सुना दो, कंठ में रखो, भूल जाओ। भगवान नीलकंठ बन गए। उस समुद्र मंथन से फिर बाजस्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली। वो कामधेनु गाय संतों को दे दी। इस साझा व्यापार का पहला मुनाफा संतों को दे दिया, कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी। बाजस्रवा घोड़ा निकला, असुरों ने ले लिया। बाजस्रवा घोड़े का अर्थ, बाजस्रवा माने यश, कीर्ति, असुरों ने ले ली। ऐरावत हाथी निकला, देवताओं ने ले लिया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को, पारिजात पुष्प अप्सरा देवताओं को मिली। अब असुरों ने कहा अब जो कुछ निकलेगा हमारा नंबर, तो उससे शराब निकली, और जब शराब निकली तो असुर पी जाते। लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी ने कहा हम खुद वरण करेंगे।
हम खुद वरण करेंगे। तो लक्ष्मी जहां जहां जाती वरण करने के लिए, देखा मार्कंड ऋषि ध्यान में है, अंतर्मुखी है, आंख बंद किए, उन्हें किसी लक्ष्मी से कुछ लेना देना नहीं। इनको तो हमारी जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल अनासक्त है, वीतरागी है, निर्मोही है। भगवान शिव के सिर पर गंगा है, वो भी अपने धुन में होने भी जरूरत नहीं। देवता है बड़े कामी हैं, असुर बड़े क्रूर हैं, परशुराम बड़े निठुर हैं। अंत में घुमा फिरा के लक्ष्मी भगवान विष्णु को वर्ण करती। फिर जब समुद्र मंथन से वो अमृत निकला, यहां पे देवता ही और असुरों से पर्याप्त नहीं, तो भगवान अजित रूप में आके खुद मंथन करते। अमृत जब निकला तो असुरों ने छीन लिया, असुरों ने ले लिया, और असुर आपस में ही लड़ने लगे। वो कहते हम पहले पिएंगे, वो कहते हम पहले पिएंगे। आसुरी प्रवृत्ति लड़ेगी पहले, छीना झपटी शुरू हो गई उसी। और बेचारे ये देवता तो मुंह ताके खड़े रहे कि अब हम क्या करें, तो आपसे ही लेके लड़ रहे। अंत में भगवान को मोहिनी रूप में प्रकट हुए, और भगवान ने मोहिनी रूप में आके, जब झगड़ा हो रहा था असुरों का आपस में अमृत को लेके, तो भगवान प्रकट हुए मोहिनी रूप। भगवान के मोहिनी रूप को देख के सब असुरों पे मोहित हो जाते, और मोहित आके पूछने लगते, देवी जी आप कहां से हैं, कौन हैं, आपकी शादी हुई या नहीं हुई, कहां रहती हैं। मोहिनी रूप में भगवान ने कहा मेरे तो बहुत घर है, जो घर हमें बुलाता उसी घर में हम चले जाते हैं, उसी के साथ रहने लगती हूं। कभी नरसिंह मेहता बुलाए तो उसके पास चले गए, तुकाराम बुलाए तो उसके पास चले गए। ये गूढ़ार्थ न समझे असुर, कि असुर शराब तो पी चुके थे, बुद्धि तो भ्रमित थी, उनकी भटक गई थी, आवृत थी, ढकी हुई थी। अंत में तो असुरों ने उनको कहा देवी जी आप निर्णय करके पिला दो, आप जैसे जिसको ठीक समझो पिला दो। मोहिनी रूप में बने हुए भगवान ने कहा देखो इसके ऊपर का पतला पतला है, नीचे का अच्छा गाढ़ा गाढ़ा है, ये पतला पतला पहले इन देवताओं को पिला दो। 2 लाइनें बना दी, एक असुर बैठ जाते, एक में देवता बैठ जाते। देवताओं को पिला दिया, और जब देवताओं को पिला दिया तो कहते हैं उसमें से राहु नाम का एक राक्षस सूर्य और चंद्र के बीच में आके बैठ जाता, कि लगता है कुछ छल हो रहा है। भगवान जब अमृत पिलाते हुए आ रहे तो राहु को भी पिला दिया, लेकिन सूर्यचंद्र ने इशारा किया ये असुर है, तो भगवान ने कहते उसका सिर काट दिया। राहु का केत 2 हो गए, क्योंकि उसकी अमृत पी चुका था, इसलिए उसकी मौत नहीं हुई। सारा का सारा अमृत भगवान ने पिला दिया देवताओं को, और जब देवताओं को सारा अमृत पिला दिया तो देवता असुर चिल्लाने लगे ये छल किया गया, छल किया गया, विष्णु ने मेरे साथ छल किया। लेकिन भगवान तो पिला चुके थे अमृत, और फिर देवताओं का और दानवों का युद्ध हुआ। देवता अमृत पान कर चुके थे, तो दानवों को पराजित किया जा सका। अब ये साधना के मार्ग पर जब आप चलेंगे तो पहले विष ही निकलेगा। कभी भी आप देखो जमीन में यहां पानी है, और जमीन को यहां अगर आप पानी निकालना है, कुआं खोदना है, तो खोदोगे तो क्या करोगे, पहले जमीन बहुत कड़ी जमीन मिलेगी, पत्थर मिलेंगे, कड़ी जमीन मिलेगी, खोदते जाओगे, फिर उससे सूखी मिट्टी मिलेगी, फिर गीली मिट्टी मिलेगी, फिर पानी निकलेगा। तो साधना की प्रारंभिक अवस्था में विष निकलता है, और ये विष को पहले स्वीकार करना होगा, तब जाके साधना में समाधि का अमृत तभी मिल पाएगा। इसलिए हमारे अष्टांग योग दर्शन में आप देखें, पातंजलि के अष्टांग योग दर्शन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये समाधि अंतिम सीढ़ी है, अंतिम लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले 7 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। यम नियम आसन प्राणायाम। अब इन यम नियम का अर्थ है कि आपका दैनंदिन जीवन कैसा हो, आपका व्यवहार कैसा हो, अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य असंग्रह, अहिंसा का व्रत हो कि किसी को हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा, मेरे द्वारा किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई क्षति ना हो।
अहिंसा का पालन करें हम जीवन में, अहिंसा, सत्य, वाणी में हमारा सत्य हो कि झूठ ना बोले, मनसा वाचा करो, मन से भी किसी के प्रति बुरा ना सोचे, वाणी से भी झूठ ना बोले और कोई झूठ व्यवहार ना करे। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, चोरी। किसी भी व्यक्ति के पहले तो जरूरत से ज्यादा चीज ना रखना और फिर छल पूर्वक बेईमानी से बिना श्रम के किसी से कुछ लेना या छीन लेना, वो गलत है, वो आस्तेय है कि आपका अधिकार नहीं था लेकिन अनाधिकार पूर्वक जोर जबरदस्ती से आपने उससे ले लिया है, वो चोरी हो गई, आस्तेय हो गई। और जो चोरी हो गई, यहां तो हो सकता है यहां तुम दंडित ना हो, यहां के कानून से बच जाओ, लेकिन परमात्मा के कानून से नहीं बचोगे। ऐसे बहुत लोगों को देखा कि जिन्होंने यहां जोर जबरदस्ती से धन का संग्रह कर लिया, संपदा बहुत बना ली, वो मरे तो खाली हाथ, लेकिन संतान खराब हो गई, सारा एक एक पैसा बर्बाद हो गया, एक एक पैसा, लड़के भी भिखारी हो गए। ऐसे तमाम उदाहरण हमने देखे अपने जीवन में कि ऐसे लोग जिनका पैसा अनर्थ पूर्वक धन का संग्रह किया था, बेईमानी से किया, चोरी से किया, ठगी से किया, जोर जबरदस्ती से किया, ऐसा पैसा भी गया और दुख देके गया, संतानों को बर्बाद करके गया। ये आस्तेय है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, ब्रह्मचर्य का इंद्रियों का निग्रह। जो हमारी 5 इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, थोड़ा इनमें संयम रखो, इनकी एक सीमा बनाओ, इन पर थोड़ा अंकुश रखो, विवेक रूपी अंकुश रखो इनके ऊपर, कि ये नहीं कि जो जीभ ने मांगा देने लगे, जो आंख ने मांगा दिखाने लगे। इन पर थोड़ा संयम रखो विवेक से। देखो, एक वाणी, जवान एक है लेकिन इसके काम 2 है। एक, देखने के लिए भगवान ने 2 आंखें दी, देखने के लिए 2 आंखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, सुगंधी को सूंघने के लिए 2 नासिका के 2 छिद्र हैं, और त्वचा का स्पर्श तो आप कहीं से भी, हाथ से भी कर सकते, पैर से भी स्पर्श या कोमल। एक एक काम के लिए 2-2 इंद्रिय, लेकिन एक जीव से 2 काम हो रहे हैं, स्वाद भी और बोलना भी। यानी स्वाद भी कम, इंद्रिय एक है, काम 2 हैं, इसलिए भोजन कम और बोलो भी कम। जो लोग हमने देखता है ज्यादा बोलते हैं, बोलने के जिनकी ज्यादा आदत है, उनकी वाणी से ऐसा कुछ ज्यादा निकल जाता है जो नहीं बोला जाना चाहिए। बाद में वो पश्चाताप करते, प्रायश्चित करते कि हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बोलने की जो आदत बन गई, और जिस तरीके से मूर्छा में आदमी चल रहा है, एक मूर्छा में क्या से क्या जवान से निकल जाता, ऐसे ही जो हमें नहीं खाना चाहिए स्वाद में आके खा लेते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर हमारा संयम, विवेक के द्वारा हमारी इंद्रियां संयमित हों। अब ये इन्हीं को कहा है कि अहिंसा, यम नियम, यही हमारे यम नियम है। सील, सदाचार हो, प्रेम हो, करुणा हो, सील कैसा हो। अब अंतिम तक पहुंचने के लिए इनका पालन पहले करना पड़े। कोई ये कहिए हम कुछ नहीं करना, सीधा ध्यान करें, तो कुछ नहीं होता। आप खूब लंबे समय तक, जब तक इन चीजों का नहीं आप पालन करोगे, सील नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, यम नियम नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए समुद्र मंथन से पहले विष मिला, फिर अमृत मिला। तो परमात्मा रूपी अमृत मिले उससे पहले हमें अपने जीवन में संयम का, नियम का, साधना का, अच्छे गुणों का, सद्गुणों का अपने अंदर हम नियोजन करें कि हमारे अंदर अच्छे सद्गुण आए, उनका अपने अंदर समाहित करें। और ये मात्र सबसे बड़ा जो रोग है, इस बात को अहंकार होके, निरहंकार होके, सहज और सरल होके, ये अपने करने से सब कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, ये गुण साधन से नहीं होई, रामचरितमानस में आता, ये गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई।
ये मात्र अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से, अपनी समझ से नहीं होगा, इसमें परमात्मा की विशेष अनुकंपा चाहिए। और जब परमात्मा की विशेष अनुकंपा होगी तभी ये गुण आएगा। और परमात्मा विशेष अनुकंपा कब करेगा? जितने हम विनम्र बनेंगे, सरल बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे, बिल्कुल अंदर बाहर एक जैसे, कोई छलावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, किसी को कोई खुश करने की कोई कोशिश नहीं। एक ध्यान रखो कि परमात्मा की नजरों में हम खुश रहें, और परमात्मा हमारी सच्चाई से खुश होगा, बनावट से नहीं, दिखावट से नहीं, कपट से नहीं। निर्मल मन कर सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन कर सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। परमात्मा को रिझाने के लिए कपट काम नहीं आएगा, छल दिखावा अहंकार काम नहीं आएगा। तो जितने हम विनम्र बनेंगे, सरल बनेंगे, सहज बनेंगे, और परमात्मा के अंदर प्रभु जो हूं जैसा हूं तुम्हारा हूं, समर्पण का भाव, तो भगवान की कृपा होगी कि आप अपने जीवन में अमृत का तक पहुंचे और अमृत का जीवन पान करें। अमृत तुम्हारे जीवन में अमृत का स्वाद आए, अमृत का अनुभव आए, आत्मा रूपी अमृत, परमात्मा का स्वाद, वो अंतर्मुखी साधना में या प्रार्थना में। प्रार्थना भी तभी प्रार्थना है जब हम निरहंकार हो हों, अन्यथा वो प्रार्थना भी नहीं है कि जिसमें अहंकार प्रदर्शित हो। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे कल वामन अवतार की कथा, राजा बल का प्रसंग और वामन अवतार का प्रसंग कल लेंगे। आज यहीं कथा को विराम देते हैं। हरि ओम।